स्वागत है। एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से फाइटर सक्सेस सिस्टम की तरफ से मैं आप सभी लोगों का, जितने भी नए लोग इसी वीक में ज्वाइनिंग हुए, पिछले वीक में ज्वाइनिंग हुए, इस लॉकडाउन में जितने लोग ज्वाइनिंग हुए, मैं आप सभी लोगों का अपनी तरफ से, सिस्टम की तरफ से, आप सभी लोगों के सीनियर अपलाइन की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आपने इतना बड़ा निर्णय लिया, इतनी बड़ी सोच बनाई। क्योंकि दोस्त, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे इस समाज में, जो रियलिटी बताऊं तो इतना बड़ा सोच ही नहीं पाते कि हम भी जिंदगी में ऐसा कुछ काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो निर्णय ही नहीं ले पाते कि हम भी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। कम से कम आप लोगों ने इस काम को करने का निर्णय तो लिया। मैं दोस्त है सौभाग्यशाली मानता हूं आप लोगों को। अब जिंदगी में हम और आपको ऐसा सौभाग्य मिला है, अब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि हम अपने परिवार की जिंदगी सफल कर दें, अपने आने वाली पीढ़ी की जिंदगी सफल कर दें। ये हमारा सौभाग्य है। तो दोस्तों, पहले दिन जब मैं भी ज्वाइनिंग हुआ तो मेरे बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ। दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप मुदगिल। आज नाम से बहुत सारे लोग जानते हैं। आज फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे योगी सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया होगा, बहुत सारे लोगों के सामने आज पहचान है। लेकिन दोस्त, एसलीपीएस प्लेटफॉर्म है, एसलीपीएस का नाम है, और यहाँ पे जब मैंने डिसीजन लिया, इसी की वजह से दोस्त आज ये पहचान है। अगर ये डिसीजन मैंने नहीं लिया होता, अगर मैंने उस दिन डिसीजन शायद अगर मैंने नहीं किया होता, तो शायद आज ये बड़ी पहचान नहीं होती। पहले इस कुलदीप मुदगिल को कोई नहीं जानता था। आज से 5.5 साल पहले मेरी पहली जॉब थी सिक्योरिटी गार्ड। उसके बाद मैंने अखबार पैकिंग का काम किया। उसके बाद मैंने एक फैक्ट्री में एज ए हेल्पर से गया था, जिसके बाद मैं लैब इंचार्ज क्वालिफाई हुआ। मतलब मैं पैसे से इंजीनियर बना, पैसे से, प्रैक्टिकल, थ्योरिकल नहीं, मैंने पढ़ाई नहीं कर रखी दोस्त। आज इस बिजनेस में 2 करोड़ से प्लस की अर्निंग कैसे हुई, बीएमडब्ल्यू तक कैसे पहुंचा, आज ये लग्जरी लाइफ कैसे हुई दोस्त, पहले दिन ये विश्वास नहीं था, पहले दिन ये बिलीव नहीं था, पहले दिन बहुत सारी कुछ चीजें ऐसी समझ में आई थी जिंदगी में। अब मेरे को ये बिजनेस क्यों करना, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। मैं भी किसी के घर नहीं जाना चाहता था दोस्त, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता 2-2 घंटे मीटिंग करना। मेरे हर आदमी को, सर किसी को अच्छा नहीं लगता शुरुआत में किसी के घर जाके प्लान दिखाएं, किसी को समझाएं, लोग मना करें, बार बार जाओ, फिर फॉलो करो। मतलब किसी का ऐसा मन नहीं करता। मेरे को 5.5 साल के करियर में आज तक का रिकॉर्ड है, मेरे को कोई एक ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने बिजनेस प्लान देखते ही बोला सर मजा आ गया, सर वाकई में रियलिटी में मेरे को जिंदगी की वो खुशी मिल गई है जो आज तक मैं सोच रहा था, वही बिजनेस मेरे को मिल गया। दुनिया का सबसे स्मार्ट बिजनेस, दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस, मिडिल क्लास फैमिली के पास इस बिजनेस के सिवाय, जानते समझना सर, मिडिल क्लास फैमिली के पास इस बिजनेस के सिवाय जिंदगी में कोई दूसरा रास्ता नहीं जिंदगी सफल करने का। फिर भी इस बिजनेस को पाने के बाद लोग खुश नहीं होते। इस बिजनेस को पाने के बाद लोग मिठाइयां नहीं बांटते। इस बिजनेस को ज्वाइनिंग करने के बाद भी वो रियलिटी में अंदर से खुशी नहीं आती। लोग डरे डरे से रहते हैं। मैं भी रहता था सर पहले दिन, मेरे को भी शर्म आती थी। अपलाइन जबरदस्ती कहते थे भाई लिस्ट बनाओ, ये करो, लोगों के पास जाओ, लोगों को समझाओ, समझाना आता नहीं था, बताना आता नहीं था। फर्स्ट डे हालात ये थे दोस्त। मैंने ये बिजनेस क्यों किया, क्यों हम बेशरम बने, क्यों हम लोगों को प्लान देने गए, क्यों लोगों को समझाने गए, क्यों बार बार लोगों ने मना किया फिर भी बार बार हम जाते रहे, फिर भी लोग मना करते रहे फिर भी हम जाते रहे। क्या रीजन था सर आज तक, क्या ऐसा कारण था? हम भी दोस्त एक इज्जतदार फैमिली से हैं, हमारे माँ बाप ने भी इज्जत कमाई है, हमारे भी रिलेशन हैं, रिलेटिव बहुत सारे हैं। शादी के बाद, शादी के लगभग मैं आपसे बात करूं तो मेरी शादी को लगभग 5 साल हो गए थे जब मैंने इस बिजनेस को शुरुआत की। 2 बच्चे भी हैं दोस्त। ये मतलब जिंदगी में ये सब कहानी, ये सब कैसे हुआ, मैं रियलिटी में बताऊं। मेरे ज्वाइनिंग होने के बाद, पैसे देने के बाद भी मैं इस बिजनेस को करना नहीं चाहता था, उस स्पीड से नहीं करता था, उतना करियर लगा के नहीं कर रहा था, उतना दम खम नहीं लगा रहा था। रियलिटी में मेरे को जो बात समझ में आई थी ना, वो बात कैसे समझ में आई थी दोस्त, नहीं तो मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से था, नॉर्मल सी सोच थी, छोटी सी सोच थी, कभी बीएमडब्ल्यू तक कार सोचा नहीं था, कभी ये मन में विचार नहीं आया था जिंदगी कभी महीना 10-12 लाख रुपए भी का महीना में, मतलब एक हफ्ते का 36 लाख रुपए का भी चेक आएगा, जो इसी हफ्ते का मेरा अभी इसी अगले बुधवार को अगले क्लोजिंग पे आने वाला, आप सभी लोगों के सहयोग से, सिस्टम से, अपलाइन से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से। दोस्तों, मैं आपसे ये बातें इसलिए नहीं बोल रहा, मेरी अचीवमेंट बता रहा हूँ, मैं आपसे ये बातें बोल रहा हूँ, आप इस बिजनेस में कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग हो गई हो, कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हो। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, बहुत कम लोग सफल होते हैं, बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं। रीजन सेम, माहौल सेम, सिचुएशन सेम, ज्वाइनिंग उसने की, सेम ज्वाइनिंग, एक मोटिवेशन के साथ ज्वाइनिंग की, लेकिन 10-15-20 लोगों से जैसे ही हम जाके मिलते हैं, जैसे लोगों को समझाते, लोग जाते ही बोलते हैं ये काम करोगे, ये बिजनेस आप करोगे, लोगों को समझाओगे, मम्मी नहीं मानती, पापा नहीं मानता, सिस्टर नहीं मानती, घर वाले नहीं मानते, मतलब रिश्तेदार जाते ही मजाक उड़ाने लग जाते, मेरे भी उड़ाए हैं सर।
पर मैंने ऐसा क्यों किया, मैं वही बात बोल रहा हूँ दोस्त, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आया, वो मैं एक पीपीटी के थ्रू आप लोगों से शेयर करना, लोगों को समझाना चाहूंगा, मैं दिखाना चाहूंगा कुछ चीजें जो मेरे समझ में आई थी। योगेश सर पीपीटी स्टार्ट कर देना। दोस्तों एक एक बात को ध्यान से सुने, और मैं लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, ये ट्रेनिंग में जरूरी नहीं आप नेटवर्क मार्केटिंग करें, आप इस जिंदगी में कोई भी बिजनेस करें, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, शिद्दत से करें, ईमानदारी से करें, जो काम करें ना, तो आज डिसीजन ले लें कौन सा काम आपकी जिंदगी सफल कर सकता है। ओके, तो एक एक चीज मैं आप लोगों से भी बातचीत करना चाहूंगा। ये कंपनी का नाम तो आप जान ही चुके हैं, बाकी कई लोगों को अगर आप पहली बार ज्वाइनिंग हुए हो और आपको 2-4 दिन हुए ज्वाइनिंग को, तो शायद कंपनी का नाम याद करने में भी आपको महीना 2 महीना लग जाए, क्योंकि मेरे को खुद कंपनी का नाम 1-1.5 महीने में याद हुआ। एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड दोस्त, ये वो संस्था है, ये वो कंपनी है जिसकी वजह से आज हजारों लाखों लोगों के परिवार चल रहे हैं, जिसके कारण आज हमारे जैसे लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। यही वो नाम है जिसके कारण हमारी पहचान बन रही है, नहीं तो हमारे जैसे इंसान को कोई दोस्त जिंदगी में नहीं पूछता। यही वो बिजनेस है जहाँ पे ना पैसा लगता, ना रिस्क है, ना टाइम एक्स्ट्रा वो देते रहो। आप जॉब के साथ कर सकते हो, आप पढ़ाई के साथ कर सकते हो, आप हाउस वाइफ हो तो घर के काम करके उसके बाद भी इस बिजनेस को कर सकते हो। टैलेंट की यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ कोई डिग्री डिप्लोमे की कोई जरूरत नहीं, कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं, और मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है दोस्त। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जहाँ पे ये चीजें नहीं मांगी जाती। यही वो दुनिया का ऐसा काम है जहाँ पे ना पैसा लगता, ना रिस्क, ना टाइम देने की कोई कंडीशन, मतलब ना टैलेंट की जरूरत, ना कंपटीशन है। यही वो रास्ता है दोस्त जहाँ ना कास्ट पूछी जाती, ना बैकग्राउंड पूछा जाता, ना हाइट देखी जाती, ना वेट देखा जाता, बस एक ही बात पूछी जाती है दोस्त, आपके सपने हैं, इच्छाएं हैं तो यहाँ से पूरी हो सकती हैं। फिर यही काम क्यों करना दोस्त, क्यों कई लोगों को शर्म नहीं आती ये प्लान बताने में। आज मेरे को आपके सामने बताने में कोई शर्म नहीं आती। क्यों, क्या ये हमारी कंपनी हमारी है, हम कंपनी के एमडी नहीं है। मैं भी आपकी तरह जुड़ा था आज से 5.5-6 साल पहले। 5.5 साल पहले जब मैं जुड़ा तो मेरे ड्रीम क्या थे, गोल क्या थे। हर आदमी जब घर पे बैठता है दोस्त, हर आदमी जब घर पे रहता है तो क्या सोचता है, हर आदमी की चाहत क्या है, चाहे वो रिक्शा वाला है, चाहे ऑटो वाला है, चाहे दुकानदार है, हर आदमी चाहता है मेरे घर में एक अच्छी सी बाइक हो, गाड़ी हो, मेरा घर बहुत अच्छा हो, मेरे बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो, समझ रहे हो। अच्छी एजुकेशन बच्चों को देना चाहता है, फ्लाइटों में घूमना चाहता है, हर साल जब मेरे बच्चों की छुट्टियां हों, जब मैं एक अच्छी जगह घूमने जाऊं। आप सोचना सर, ये विचार तो आपके दिमाग में भी आए होंगे, लेकिन कभी विदेश की नहीं सोची हमने, कभी सोचा है। ज्यादातर लोगों की तो सोच हरिद्वार तक रह जाती है, जहां तक मेरे इलाके की बात करूं। लेकिन दोस्त कभी ये ड्रीम, ये सपने हमें भी समझ में आए थे कि लोग ऐसे ऐसे भी हैं जिनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, लग्जरी घर है, बहुत सारा बैंक बैलेंस है, फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं, बच्चों की कोई टेंशन नहीं, बच्चों की पढ़ाई की भी कोई टेंशन नहीं, उनके पास टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है। हर साल में 2 महीने कहीं घूमने जाते हैं, गोवा जाते हैं, मनाली जाते हैं। सर्दी हो जब गोवा पहुंच जाते हैं, गर्मी हो जब मनाली पहुंच जाते हैं। मतलब उनको सर्दी गर्मी से कोई मतलब ही नहीं पड़ता, घर में एसी है, गाड़ी में एसी, मतलब ऐसी जिंदगी है जैसे स्वर्ग जैसी जिंदगी यहाँ जी रहे हैं लोग। अब ये ड्रीम सबका है, सपने सबके हैं, सपने हर आदमी देखता है, लेकिन ये पूरे क्यों नहीं होते। कई लोग मैंने ऐसे देखे जो गरीब से अमीर बन जाते, बहुत सारे लोग इस कंपनी में आते वो करोड़पति बन जाते, बहुत सारे लोग इस कंपनी में आके ज्वाइनिंग करने के बाद भी वैसे ही रहते हैं जैसे पहले थे। क्यों दोस्त, क्या रीजन है, क्या कारण है। अब आप अपने आप से पूछना, एक सवाल पूछना, सर क्या आपके ये सपने नहीं, अगर सपने हैं तो दोस्त किस कैटेगरी के लोगों के ये सपने पूरे होते हैं। मैं इस बिजनेस की बात नहीं कर रहा। पहले अगर आपको ये सपने पूरे करने हैं तो जिस कैटेगरी के लोग इन सपनों को पूरे करते हैं, उस कैटेगरी के लोगों की तरह सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं बहुत सिंपल सिंपल तरीके से आपको सारी बातें बता रहा हूँ। इस दुनिया में दोस्त 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहली जो कैटेगरी होती है वो एडजस्टमेंट कैटेगरी। एडजस्टमेंट बोले तो महीने में, एडजस्टमेंट कैटेगरी बोले तो महीने में जितना कमाते हैं उतने में ही एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब महीने में 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 जितना भी कमाते हैं उसी में एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब ध्यान से समझना, आपको अपने हालात से खुद विश्वास हो जाएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। मैं नहीं कहता आज फिलहाल वर्तमान में हम किस कैटेगरी में आते हैं, ये मुद्दा नहीं, हम किस कैटेगरी में जीना चाहते हैं, मुद्दा इस बात। ओके, तो आपको किस कैटेगरी जीना, ये आपको मैं तीनों कैटेगरी एक एक करके आपको दिखाना चाहूंगा। पहली कैटेगरी एडजस्टमेंट, मतलब घर में जरूरत है 5 किलो दूध की, लोग आधा किलो दूध में एडजस्ट कर लेते हैं। जब ये बात मेरे को किसी इंसान ने पहली बार बोली थी तो मेरा बचपन याद आ गया था। हाँ यार, वाकई में हमारे घर में भी ऐसे किया गया है। आवाज आ रही है योगेश सर? योगेश सर आवाज आ रही है? आवाज बताना योगेश सर, आ रही है नहीं आ रही? आ रही सर।
ओके, किसी का मैसेज आया था, आवाज नहीं आ रही। चलो, आपके पास सर नेटवर्क कम होगा, जिसके पास आवाज नहीं आ रही वो नेटवर्क में आ जाए। दोस्त, एडजस्टमेंट कैटेगरी के लोगों की मैं अगर आपसे छोटी सी बात करूं दोस्त, घर में जरूरत है 5 रूम की, एक ही रूम में पूरी फैमिली, एक ही बेड पे पूरी फैमिली सो के एडजस्ट कर लेते हैं, उसके पैर उसके ऊपर, उसके पैर उसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई समस्या नहीं आती। मैं नहीं कहता एडजस्टमेंट कैटेगरी में जीना कोई जुर्म है, पर दोस्त उससे निकलने की जिसकी चाहत नहीं है, उस एडजस्टमेंट कैटेगरी में जिसको दर्द नहीं होता दोस्त, हमारे माँ बाप गलत नहीं है। उनको जब तक रास्ता नहीं मिला था, जब तक गलत नहीं थे, हमें भी जब तक रास्ता नहीं मिला था, जब तक हम भी गलत नहीं थे। लेकिन रास्ता मिलने के बाद भी, बड़े ध्यान से समझना अगर, रास्ता मिलने के बाद भी अगर कोई इंसान इस कैटेगरी से निकलने की चाहत ना रखता हो, तो दोस्त मैं जिंदगी में कहता हूँ उस आदमी का कुछ नहीं किया जा सकता। एडजस्टमेंट कैटेगरी होती है कि लोग सारी जिंदगी लोकल ट्रेन के लोकल डिब्बे में, लोकल बस में सफर कर लेते हैं, और आपने देखा भी होगा इनकी सोच एडजस्टमेंट में सेट हो जाती है। बस में, ट्रेन में जैसे ही चढ़ेंगे बोलेंगे थोड़ा एडजस्ट करना भाई, और ये अपने आप को ऐसा फिट कर लेते हैं सर, अपनी कमी नहीं बताते। मैंने बहुत सारे लोग देखे इस कंपनी में ज्वाइनिंग होने के बाद भी अपनी कमी नहीं बताएंगे। अब लास्ट में उनको 2 साल के बाद, 5 साल के बाद अगर उनके बच्चे बोले पापा गाड़ी ले लो, तो पता क्या बोलते हैं, बेटा गाड़ी लेने से एक तो खर्चे ज्यादा बढ़ जाएंगे, और गाड़ी लेके अगर सफर करेंगे, पूरा फैमिली अगर सफर करेंगे, तो सर कहीं एक्सीडेंट हो गया तो सारे मरेंगे, इससे अच्छा तो बस में सफर करेंगे, आगे से ठुग्गी फिर भी बच जाएंगे, पीछे से ठुग्गी फिर भी बच जाएंगे, बीच में बैठ के सफर करेंगे। इनके बच्चे अगर बोले पापा घर में एसी लगवा लो, तो ये क्या बोलते हैं, बेटा एसी में बैठने से शरीर खराब हो जाता है। दोस्त मैं एक ही बात कहूंगा, अगर एसी में बैठने से शरीर खराब हो जाता तो टाटा अंबानी की तो फैमिली ना होती, पहले ही खत्म हो चुकी होती। ये सब क्या है, अपने आप को बचाने की। बोला साइकिल पे चलना अच्छा है, क्यों, बोला सेहत ठीक रहेगी। अरे साइकिल अगर आपका शौक है तो वैसे लो, सुबह शाम एक्सरसाइज करो, जरूरी थोड़ी ना सारे दिन ही साइकिल पे घूमते रहना। दोस्त जिसकी ये मेंटेलिटी हो चुकी है, जिसकी ये सोच हो चुकी है, उसको शर्म आएगी लोगों के पास जाने में, इस बिजनेस को करने में शर्म आएगी, इस बिजनेस को लोगों के पास लेके जाने में शर्म आएगी, प्रोडक्ट के बारे में समझाने में शर्म आएगी। जिसको इस कैटेगरी में जीने की आदत पड़ चुकी है दोस्त, उस आदमी को कोई नहीं निकाल सकता। दूसरी जो कैटेगरी है सर, वो मैं दिखाना चाहूंगा, अगर आप इस कैटेगरी में है, एडजस्टमेंट कैटेगरी में, मैं नहीं मानता कुछ लोग होंगे, अगर आप इस कैटेगरी में जीना चाहते हैं तो मेरी हाथ से जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस कैटेगरी वाले लोग प्लीज, जो इस कैटेगरी में एडजस्ट हो चुके हैं, एडजस्टमेंट में ही जीना चाहते हैं, बोला सर कुछ नहीं चाहिए, ना अपने को गाड़ी चाहिए, ना बड़ा बंगला चाहिए, ना बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहिए, हमें पैसा चाहिए ही नहीं सर, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर वो लोग इस बिजनेस को ना करें। दूसरी कैटेगरी है सेटिस्फाइड कैटेगरी। बहुत सारे लोग मैंने मार्केट में ऐसे देखे, जॉब वाले, मतलब ज्यादातर अच्छी जॉब वाले लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, जिनकी नौकरी में मतलब सैलरी जो होती है वो 50,000, 60,000, लाख, 1.25 लाख रुपए होती है। वो लोग क्या बोलते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, यार महीने में 60,000 रुपए, 70,000 रुपए इनकम तो आ रही है, जिससे बच्चों की एजुकेशन भी अच्छी चल रही है, जिससे घर का खर्चा भी अच्छा चल रहा है, सारी चीजें नॉर्मल चल रही है। सुबह 9 से 5 की ड्यूटी होती है। आप देखो ना सर, अपनी साइड अपना दिमाग घुमाना, जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ। तो होता क्या है सर, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो इस इनकम में, सर आवाज नहीं आ रही बोल रहे हैं अभी भी कुछ लोग, योगेश सर आवाज अगर आ रही है उनका नेटवर्क तो प्रॉब्लम कुछ होगा, आवाज आ रही है, आ रही है सर, चलो बहुत बढ़िया। आपका नेट तो जिसके पास आवाज नहीं आ रही ना सर, उसके पास इंटरनेट प्रॉब्लम है, और फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाए, अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बारी जुड़े हैं, और आपको फिर भी आवाज नहीं आती, तो मेरे को फोन कर लेना, या आप ये रिकॉर्डिंग ले लेना, आपको पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके ओके, वॉइस आ रही है सर बहुत सारे लोगों के पास। तो दोस्त सेटिस्फाई लोग होते हैं जिनकी 50-60 हजार रुपए सैलरी आती है, वो हमेशा क्या बोलते हैं, यार जिंदगी चली तो रही, क्यों ज्यादा काम करना, क्यों रात को घूमना, क्यों लोगों के घर जाना, क्यों लोगों को समझाना, क्यों लोगों की ना सुननी, क्यों कोट पैंट पहनना, क्यों टाई लगानी, यार नॉर्मल जिंदगी चल तो रही है। सुबह 9 बजे जाना है, शाम को 5 बजे छुट्टी हो जाती है, मैं रात को क्यों जगूं, टाइम से सोऊंगा, घर का खाना खाऊंगा, टाइम से टीवी, टाइम से बीवी, टाइम से खाना, सब कुछ टाइम से, सर वो एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करते, क्यों, क्योंकि सेटिस्फाई है, बोला सर जो चल रहा है ना वो अच्छा है। दोस्त इस कैटेगरी के लोग भी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, उनको हर चीज टाइम से चाहिए। अगर आप इन दोनों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में आज फिलहाल हैं, उसका मतलब नहीं, अगर इसी कैटेगरी में जीना चाहते हैं तो जिंदगी में कुछ बड़े ड्रीम, कुछ बड़े सपने कभी पूरे नहीं हो सकते दोस्त। जो तीसरी कैटेगरी होती है दोस्त, तीसरी कैटेगरी के बारे में बताना चाहूंगा। तीसरी कैटेगरी जो होती है विजनरी पीपल, जो कुछ बड़ा सोचते हैं, जिनकी सोच में कुछ बड़ा होता है।
जो रियलिटी में ये सोचते हैं यार मेरे को कुछ करना है। मतलब मैं बताऊं, जब मेरे को किसी इंसान ने ये बात बताई थी, मैं दिन रात काम नहीं करता था, मेरे को भी शाम को घर भागने जल्दी होती थी, मेरे को भी घर का खाना अच्छा लगता था, मेरे को भी अपने बीवी बच्चों के साथ टाइम देना अच्छा लगता था, मेरे को भी दोस्तों में बैठना अच्छा लगता था, मेरे को भी रिश्तेदारियों में जाना अच्छा लगता था, मेरे को भी लोगों के पास जाना अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। फिर मेरे को किसी इंसान ने बताया था, बेटा विजनरी पीपल क्या होता है, कौन लोग होते हैं विजनरी पीपल। अरे जो इंसान चाहता है, सर ध्यान से समझना और अपनी लाइफ को याद करना, जो इंसान चाहता है कि मैं मेरे माँ बाप को एक अच्छी सी गाड़ी दे दूं, एक अच्छा सा ड्राइवर हो। अरे जिस माँ बाप ने किस हालात में आपको पैदा किया था, किस हालात में आपको पाल पोस के यहाँ तक लेके आए। जो इंसान चाहता है सर मैं मेरे माँ बाप को एक अच्छी सी गाड़ी दे दूं, एक अच्छा सा ड्राइवर हो, और मेरे मम्मी पापा जहां घूमना चाहें वहां घूम के आ जाएं, और जब एटीएम कार्ड एटीएम में घुसाए ना, जितना पैसा चाहे उतना निकाल लें, कभी जिंदगी में पैसा खत्म ना, और मेरे माँ बाप जहाँ बैठे ना, बस एक ही बात बोले, यार मेरे बेटे जैसा बेटा सबको पैदा होना चाहिए। जो ये बात सुनने की तड़प रखता है ना सर, उसको रात को नींद नहीं आएगी जब तक लोगों को नहीं समझा के आएगा। उस आदमी के अंदर अलग ही जोश, अलग से जुनून, चलने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, शर्म त्याग सब छोड़ देगा, क्योंकि उसको दिखेगा 4 साल के बाद, 5 साल के बाद मेरी जिंदगी भी महिपाल सर जैसी होगी, मेरी जिंदगी भी कुणाल जाधव सर जैसी होगी, नम्रता मैडम जैसी होगी, मेरी जिंदगी भी रामवीर सर जैसी होगी। रामवीर सर और आज मैडम की मैरिज एनिवर्सरी लाखों लोगों ने बधाई दी। तो दोस्त जिसकी ये इच्छा है कि मैं माँ बाप की इच्छा पूरी करूं, जिस आदमी की या जिस औरत की इच्छा है, जिस इंसान की ये सोच है, जिसके साथ मेरी शादी हुई, वो लड़की, वो लेडीज भी तो कुछ सपने लेके आई होगी। दोस्त सोचो, उसने भी तो सोचा होगा कोई सैया मिलेगा, कभी मूवी दिखाएगा, कभी घुमा के लेके आएगा, कभी कहीं लेके जाएगा। शादी से पहले हो सकता है माँ बाप ने बाहर ना निकलना दिए हो, भाइयों ने बाहर ना निकलने दिया हो, लेकिन शादी के बाद तो सोचा होगा ना एक सैया होगा, एक मतलब हस्बैंड मिलेगा जिसके साथ खुल के जिंदगी जी पाएंगे। सर सोचो ना, तो हमारे बापू ने कभी हमारी माँ का ये सपना पूरा कर पाए, क्यों? पिताजी गलत नहीं थे सर, दादाजी भी गलत नहीं थे, क्योंकि उनके पास एसलीपीएस जैसा प्लेटफॉर्म नहीं था, और जब तक हमें नहीं मिला था जब तक हम भी गलत नहीं थे। अगर जिसकी ये चाहत है सर, जिसके साथ मेरी शादी हुई, जो लेडीज बहुत सारे सपने लेके आई, वो जुबान से जो चीज पहले निकाले, उसको निकालने से पहले मैं दे दूं, उसकी हर इच्छा पूरी कर दूं। उसके लिए चाहे मेरे को रात को जगना पड़े, चाहे 100 लोगों की ना सुननी पड़े, चाहे 10 लोगों की ना सुनना पड़े, वो प्रोडक्ट प्लान, बिजनेस प्लान सब बताना सीख जाता है। वो जैसा आदमी बोलता है ना, जो आदमी उसको लेके आया इस बिजनेस में, उसकी सारी बातें मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि उसको पता है जो इंसान आपको इस बिजनेस में लेके आया, उसने आपसे कोई करोड़ों नहीं कमाए, आपके 14,000 से 500 रुपए कमाए। 500 रुपए में बोलता है बाइक मेरी, पेट्रोल मेरा, डीजल मेरा, साथ जाऊंगा, साथ बताऊंगा, साथ समझाऊंगा, सब कुछ साथ करूंगा। तो दोस्त उस आदमी को लगता है हाँ यही इंसान मेरे सपने पूरे करवा सकता है। वाकई में जो रिश्तेदार आज तक मेरा नहीं कर पाया, जो मेरे माँ बाप नहीं कर पाए, वो एक अदना सा इंसान, अनजान इंसान मेरे साथ करने की बोल रहा है, तो इसकी हर बात माननी चाहिए। दोस्त माँ बाप, बीवी बच्चों के लिए विजन ना हो आपका, मैं कहता हूँ बीवी के लिए ना हो, पर सोचना सर, जिस आदमी को लगता है ना, जिस इंसान को, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, अगर मेरा बच्चा जिस दिन 18 साल का हो, मेरा बच्चा जिस दिन 20 साल का हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, वो ये ना कहे मेरे को अमिताभ बच्चन बनना है, मेरे को शाहरुख खान बनना है, मेरे को कैटरीना कैफ बनना है, मेरे को माधुरी दीक्षित बनना है। आपका बेटा हो चाहे बेटी हो, जिस दिन 18-20 साल का हो ना, बस वो एक ही बात बोले, मेरे को मेरे माँ बाप जैसा बनना है। अगर ये बात सुनने की आपकी इच्छा है, ये बात अगर आप सुनना चाहते हो, अगर वैसे बनना चाहते हो, तो खुद पहले ऐसे बनो कि आपके बच्चे आपके जैसा बनने की कोशिश करें। तो दोस्त उस दिन से मैंने कहा था मेरे सीनियर अपलाइन को, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, आप सभी लोग अपने दिल पे हाथ रख के एक बात पूछें, आप किस कैटेगरी में जीना चाहते हो? एडजस्टमेंट में, सेटिस्फाइड में, या विजनरी पीपल में? अगर आप वाकई में विजनरी पीपल में जीना चाहते हो, अगर इच्छा है, तो कुछ बड़ा कारनामा हो सकता है। तब 5 साल के बाद जिंदगी बड़ी लग्जरी होगी सर, लाइफ बड़ी हसीन हो जाएगी, जैसे आज हमारी चल रही है। लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के बिजनेस फेल हो चुके हैं, लोगों का कोई रोजगार नहीं चल रहा, कोई बिजनेस नहीं चल रहा, लेकिन हम बड़े खुश हैं। बगैर फ्लाइटों के खर्चे, बगैर होटलों के खर्चे, इनकम रेगुलर वही 10 से 12 लाख रुपए मंथली आ रही है, और इस महीने में तो 36 लाख रुपए एक वीक का चेक आएगा अभी अगले वीक। 36 लाख रुपए आप सोच सकते हो? मैं कभी जॉब में 15,000 रुपए महीना कमाता था ओवर टाइम लगा, 15,000 साल का मैं 2 लाख भी मान लूं, तो मेरे को 18 साल की कमाई, मेरी जिंदगी की 18 साल की कमाई मात्र एक हफ्ते में आएगी सर, इसी हफ्ते में। कैसे, क्यों आएगी? जो 5 साल पहले पौधा लगाया था, वो मैंने आज बड़ा होके क्यों फल दे रहा है,
मैंने ऐसा क्या सोचा था, ऐसा क्या समझ में आया, मैं विजनरी पीपल क्यों बना और क्यों मैंने इस बिजनेस को चुना, वो मैं आगे आपको बताना चाहूंगा। हर आदमी देखो विजनरी पीपल बनना चाहता है, हर आदमी सपने पूरे करना चाहता है, लेकिन दोस्त पैसा कमाने की जिंदगी में दो ही तरीके हैं, फार्मूला ऑफ सक्सेस। मैं नहीं कहता आप ये बिजनेस करें, आप ये बिजनेस बिल्कुल जहन में बैठ जाए, बिल्कुल समझ में आ जाए, यही दुनिया में एक रास्ता है जो मेरी जिंदगी सफल कर सकता है, तब इस बिजनेस को करना सर। आप अपना दिमाग आराम से लगाएं, सभी समझदार हैं, सभी 18 साल से ज्यादा एज के हैं, सभी अनाज खाते हैं, सभी के अंदर एक दिमाग है सर जो सोच सकते हैं। इस दुनिया में पैसा कमाने के दो ही तरीके, या तो जॉब कर लो या बिजनेस कर लो। अब जॉब की भी कुछ कंडीशन है और बिजनेस की भी कुछ कंडीशन है। जॉब की कंडीशन क्या है सर, जॉब में सर जॉब की रिक्वायरमेंट, कंडीशन रिक्वायरमेंट आप मान सकते हो। जॉब की पहली कंडीशन है टाइम पंक्चुअल रहना पड़ेगा, चाहे आपकी गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो। जो जॉब करते हैं वो सोच सकते हैं टाइम पंक्चुअल, मतलब सुबह 9 बजे बोल दिया तो 9 बजे पहुंचना पड़ेगा, सर्दी हो गर्मी हो आंधी आए तूफान आए, बस से जाओगे ट्रेन से जाओगे गाड़ी से जाओगे, घर से कितना किलोमीटर दूर जॉब करते हो डजेंट मैटर, आपको टाइम से पहुंचना पड़ेगा। फॉलोइंग ऑर्डर्स, मतलब एक बॉस नाम का एक बंदा मिलेगा जिसकी हर बात माननी पड़ेगी, हाँ जी की नौकरी और ना जी का घर, नहीं मानोगे तो नौकरी छूट जाएगी। और दोस्त लिमिटेड इनकम मिलेगी आपको, जैसी एजुकेशन जैसा टैलेंट वैसी आपको इनकम मिल जाएगी। अब आप सोचो सर, एक मिनट के लिए दिमाग लगाना आप चीज पे, अपने जहन में जिस आदमी को ईगो आए, घमंड आए, इस काम को करने में शर्म आए, वो एक बार ये सोचना चलो ये काम नहीं करता तो मैं जॉब कर लेता हूँ। सर एक बार रियलिटी में सोचना आपको कितने रुपए की जॉब मिल सकती है। देखो आईपीएस हम बन नहीं सकते, बड़े साइंटिस्ट हम नहीं बन सकते, ऐसा कोई टैलेंट हमारे अंदर है नहीं, कोई 2 लाख रुपए महीना दे देगा। अब क्या करें सर, जॉब ऐसी मिलेगी नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं सर, बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस की क्या क्या रिक्वायरमेंट है सर, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बिजनेस की सर पहली रिक्वायरमेंट पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। छोटा बिजनेस करो बड़ा बिजनेस करो, हजारों में कमाना है लाखों में लगाना पड़ेगा, लाखों में कमाना करोड़ों में लगाना पड़ेगा, करोड़ों में कमाना है अरबों में लगाना पड़ेगा। चलो इन्वेस्टमेंट आज तक, मैं आपसे रियलिटी पूछूं, सच पूछना अपने आप से, क्या हमारे दादाजी बिजनेस करना नहीं चाहते थे, क्या हमारे पिताजी नहीं चाहते थे, क्या हमारे पिताजी ये सपने नहीं थे, क्या वो नहीं चाहते थे मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, हमारे घर में अच्छा सा मकान हो, अच्छी सी गाड़ी हो, चाहते सब थे सर। लेकिन क्यों जॉब में रहे, क्यों खेती करते रहे, क्यों छोटे छोटे काम करते रहे, क्यों बड़ा बिजनेस नहीं कर पाए, क्योंकि पैसा लगाने के लिए नहीं था सर। रियलिटी है, हजम करना पड़ेगा अपने अंदर। इन्वेस्टमेंट चलो हम कर भी लें, अपना जमीन घर सब कुछ बेच दें, चलो इन्वेस्टमेंट कर लें, रिस्क भी तो है सर, चले ना चले, क्या गारंटी है चल जाएगा, रिस्क भी तो रहेगा। इसी डर की वजह से आज तक हम कोई बिजनेस नहीं कर पाए। उसके बाद सर चलो रिस्क भी ले लें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंपटीशन भी रहेगा सर। चलो रिस्क भी ले लिया, अगर आपने 1 करोड़ का होटल भी खोल लिया, अगर आपने 200 रुपए की प्लेट रखी, कोई 100 करोड़ के बजट का बंदा भी तो आ सकता है सर। बड़े ध्यान से समझे ना, आप लोगों का माइंड कहीं घर पे हो, आप बड़े शांति से बैठ जाना, मैं आपको वो जिंदगी की हकीकत बता रहा हूँ। अगर आज आप ये चीज नहीं समझोगे तो आपके बच्चों को समझनी पड़ेगी, आप उनके बच्चे नहीं समझेंगे तो उनके बच्चों को समझनी पड़ेगी। रास्ता यही है, आपके बच्चों के लिए भी यही रास्ता है और उससे आगे की पीढ़ी के लिए भी यही रास्ता है। अब सोच आपकी, जिंदगी आपकी। चलो सर कंपटीशन, 200 रुपए प्लेट रख दो आप होटल में, 1 करोड़ रुपया लगाया आपने, कोई 100 करोड़ के बजट का भी तो आ सकता है ना सर, क्या करोगे? वो 200 के आप दोगे, वो बोलेगा 100 रुपए प्लेट दूंगा, जिस दिन ये बर्बाद हो जाएगा उस दिन 200 भी कर दूंगा। उसके बाद सर कंपटीशन के बाद क्या सर, अगला पॉइंट, कंपटीशन के बाद टैलेंट, आपके अंदर बिजनेस का टैलेंट भी होना चाहिए सर, क्वालिटी भी होनी चाहिए। उसके बाद ये चारों चीजें अगर आप ले भी हैं, मुद्दा इन चारों भी ले भी है, आप बड़ी ध्यान से समझना इस बात को, टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जहां वो काम करते हैं वहां इतना टाइम दे देते हैं, दूसरा काम करने का टाइम नहीं बचता। सही है, ये टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर, आप टाइम नहीं दे पाते। आज इतना टाइम ही नहीं है, अगर दूसरी जगह टाइम दें तो जो दिनचर्या चलती है, जहां से काम चलता है वहां से काम चल ही ना पाए सर। चलो ये सारी चीजें दोस्त, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो, जिंदगी में आपको ऐसा बिजनेस मिल जाए जहां इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट के नाम पे हमारे बिजनेस में कितना पैसा लगता है सर, मात्र 14,000 रुपए। 14,000 रुपए में कौन सा ऐसा बिजनेस है सर जो स्टार्ट हो जाए? बहुत सारे लोग मैंने कहते सुना सर 14,000 रुपए कौन देगा। अरे तरीके से समझाना दोस्त, मैं आज तक बताऊं, मैं रियलिटी बता देता हूं सर, मैंने आज तक 3 आईडी से नीचे कोई बंदा ज्वाइनिंग नहीं करवाया। 42,000 से भी लोग ज्वाइनिंग होते हैं सर, पहले 1 आईडी लगाते हैं फिर 2 आईडी और लगाते हैं।
14,000 रुपए में कौन सा ऐसा बिजनेस है सर जो जिंदगी में स्टार्ट हो जाए? चाय की ठेली नहीं लगती सर 14,000। और 14,000 रुपए में 16,800 के प्रोडक्ट मिल गए मेरे को। मेरे पिताजी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, ज्वाइंट पेन था, वो ठीक हो गया। अरे जितना पैसा 4-5 लाख रुपए जहां लगना था, वो काम मेरा 14,000 रुपए में हो गया। सर पैसा लगा या पैसा बचा? अब पैसा लगा ही नहीं तो कोई रिस्क है? कोई रिस्क नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। अपलाइन भी साथ देगा, टीम भी साथ देगी। अपलाइन बोलता है गाड़ी मेरी, पेट्रोल मेरा, डीजल मेरा, साथ जाऊंगा, साथ बताऊंगा, साथ समझाऊंगा। आप जब तक सफल नहीं हो जाओगे, जब तक मैं साथ रहूंगा। उसके बाद सर कंपटीशन भी नहीं, उसके बाद टैलेंट की जरूरत नहीं है। अपलाइन का टैलेंट काम करता है। उसके बाद टाइम, आपके पास दिन में 2 घंटे टाइम है, 4 घंटे टाइम है, 5 घंटे टाइम है, टाइम निकालना पड़ेगा। कुछ लोग ये सोचते हैं सर, ये पता क्या सोच, लोगों की गलत सोच कौन सी है, जैसे हैं वैसे ही रह के करोड़पति बनना चाहते हैं। टाइम से टीवी, टाइम से बीवी, टाइम से खाना, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, संडे की छुट्टी के दिन दोस्तों में एंजॉय करना, सर पॉसिबल नहीं। कुछ एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा, कुछ टाइम तो निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकाल सकते तो हाथ जोड़ के निवेदन है, फिर सपने मत लेना। आप ये सोचो मैं शाम को टाइम से बीवी के पास भी चला जाऊं, टाइम से खाना भी घर का खा लूं, और फिर मेरे सारे सपने भी पूरे हो जाए। इस धरती पे एक आदमी का नाम बता देना मेरे को, अगर जिस आदमी ने ये सपने पूरे किए हों। और दोस्त ये सपने पूरे किसके होते हैं, क्यों पूरे नहीं कर पाए आप? सक्सेस का दोस्त कोई शॉर्टकट नहीं इस धरती पे। सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है, किसी भी लाइन में चले जाना, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाना, हर स्कूल की दीवार पे लिखा देखा होगा आपने, टाइम इज मनी। सफलता का एक ही मूल मंत्र है, सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है। टाइम जब तक इंक्रीज नहीं होगा, जब तक इनकम इंक्रीज नहीं हो सकती। टाइम जब तक मल्टीप्लाई नहीं होगा, जब तक इनकम मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। आज आप सोचते हो आज मैं महीना 10-12 लाख कैसे कमाता हूँ? मैं नहीं कमाता सर। मेरे साथ टीम है 1 लाख से ज्यादा लोगों की, उनमें से 1,000 लोग भी अगर 1 घंटे भी काम करते तो 1,000 घंटे मेरे लिए डेली काम हो जाता है। सही सर। जॉब में लोग क्यों नहीं कमा पाए? हमारे माँ बाप क्यों नहीं कमा पाए? क्यों आज तक हम नॉर्मल फैमिली में रहे? क्यों? क्योंकि हमने आज तक अकेले काम किया। कितने घंटे सर? अंदाजा लगा ना, मैं नहीं कहता ज्यादा। टाइम इज मनी का फॉर्मूला। मैं नहीं कहता आप ये बिजनेस करें, कहीं से भी टाइम कमा लें सर। टाइम इज मनी का फॉर्मूला। एक आदमी अगर दिन में काम करता है, नॉर्मल 10 घंटे काम करता है, और महीने में 4 दिन की छुट्टी ले लेता है, 4 संडे होते हैं, तो महीने में कितने दिन काम करता है? 26 दिन काम करता है। बड़े ध्यान से समझना ये फॉर्मूला, अगर आपको समझ में आए। फिर ताकत निकल के आएगी सर अंदर से, घर से निकलने की, लोगों से मिलने की, लोगों से बात करने की। इस बिजनेस को फिर इज्जत दे पाओगे सर, मंदिर की तरह पूजा करोगे, जिस दिन ये समझ में आ गया। अक्सर वाकई में यही वो बिजनेस है जो जिंदगी में हमारे है। सर एक आदमी 26 दिन काम करता है, डेली के 10-10 घंटे, 26 इंटू 10, 260 घंटे एक आदमी महीने में काम करता है। साल में कितने घंटे काम करता है सर? 260 इंटू 12, 3120 घंटे। और सारी जिंदगी में अगर कोई 20 साल का लड़का किसी जॉब में लग जाए और 60 साल की उम्र तक जॉब करता रहे, तो सारी जिंदगी में 40 साल ही काम करता है मैक्सिमम। मतलब आदमी 40 साल काम करता है। सरकार भी 40 साल ही लेती है सर। तो 3120 इंटू 40, 1,24,800 घंटे की जिंदगी है दोस्त। ध्यान से समझना थोड़ी। 1,24,800 घंटे की जिंदगी है हमारी। जब तक ये घंटे नहीं बढ़ सकते, इनकम नहीं बढ़ सकती। हाँ, मजदूर के घंटे की कीमत अलग हो सकती है, मैनेजर के घंटे की कीमत अलग हो सकती है। मजदूर हो सकता है एक टाइम सब्जी से खाना खाता हो, मैनेजर हो सकता है दोनों टाइम 2-2 सब्जी से खाना खाते हो। लेकिन इच्छाएं, सपने कभी पूरे पहुंचे के भी नहीं होते। जिसका ये टाइम मल्टीप्लाई नहीं होता, उसके सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। अब बिजनेस जो लोग करते हैं, जो लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो इतना पैसा क्यों कमा लेते हैं? उनके पास इंप्लॉय होते हैं जो 8-8 घंटे काम करते हैं। जैसे टाटा है, अंबानी है, बाटा है, बिरला है, जितने भी लोग हैं, मान लो उनके नीचे 1 लाख लोग काम करते हैं। बड़ी कंपनी, टाटा, अंबानी जैसे बड़ी कंपनी वाले लोग, 1 लाख वर्कर डेली काम करते हैं। कितने घंटे? 8-8 घंटे। तो 1 लाख इंटू 8 कितने घंटे हो गया सर? 8 लाख घंटे टाटा के नीचे डेली काम हो जाता है सर। जितना सर एक आम आदमी 8 जन्म लेके पैसा कमाता है, उतना टाटा अंबानी एक दिन में पैसा कमा जाते हैं। यानी कि इसीलिए दोस्त उनकी सुबह की जो चाय होती है ना, वो 2.5 लाख, 3 लाख, 50 लाख, 20 लाख के कप में होती है। वो चाय की कीमत नहीं होती, उस कप की कीमत होती है। आपने न्यूज में पढ़ा होगा, अंबानी की वाइफ सुबह 2.5 लाख रुपए की चाय पीती है। 2.5 लाख रुपए उस कप की वैल्यू। अंबानी की वाइफ के पास करोड़ों रुपए का मोबाइल है, उस मोबाइल के चारों तरफ हीरे लगा रखे दोस्त। क्यों? क्योंकि उनके नीचे लोग इतने काम करते हैं। अब दोस्त रियलिटी में बताऊं, ये लोग काम तो कर जाए, टाइम तो कमा जाए,
इनके टाटा जो अंबानी हैं, इनके दादा भी गरीब थे, हमारे दादा भी गरीब थे, फिर इन्होंने पैसा कैसे कमाया? इनके नीचे काम कैसे लोग करने लगे? 1 लाख लोगों को सैलरी देने की टाटा अंबानी की आज औकात है, हमारी औकात नहीं है 1 लाख लोगों को सैलरी देने। अब इनके जैसा अगर हमें बनना है, अगर हमें टाइम कमाना है, पहले इनकी तरफ सोचना पड़ेगा सर। नेटवर्क बराबर है योगेश सर, लोग बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। आपके पास आ रही है योगेश सर क्लियर? योगेश सर सर मेरे पास क्लियर आवाज आ रही है आपकी, आप कंटिन्यू रखिए सर। कुछ लोगों के पास में नहीं आ रही है, उनका सेटिंग खराब हो गई। ओके। तो दोस्त, जिंदगी में मैं एक ही बात बोलता हूँ, लाइफ को बड़ी आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आ रही है सर, कुछ लोगों के पास नहीं आ रही, वो रिकॉर्डिंग ले लेना सर, और फिर भी नहीं आए कोई बात नहीं। अगर वाकई में आपके सपने हैं, कुछ चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हो, फोन कर लेना, फोन पे दोबारा ट्रेनिंग आपको दे देंगे, ठीक है सर। अगर लाइफ में, अगर वाकई में रियलिटी में आपके सपने हैं, पर मैं एक बात बोलता हूँ दोस्त, आज हम 5 साल के बच्चे नहीं, अगर बार बार समझाया जाए, मेरे को ये बातें केवल जिंदगी में एक बार ही समझाई, उसके बाद मेरे को पूरी लाइफ समझ में आ गई थी, इसको इस बिजनेस में क्या क्या परेशानियां आएंगी, कैसे कैसे लोग मना करेंगे, ये सब पता था मेरे को पूरा प्रोसेस में। उसके बाद मैं आज तक दुखी नहीं हुआ दोस्त। जिंदगी में सफलता का मैं एक ही बात बताऊं आपको, जिंदगी में हर आदमी चाहता तो है टाइम कमाना, लेकिन टाइम कमा क्यों नहीं पाता? क्या ऐसा रीजन, क्या ऐसे कारण है? नेक्स्ट करना योगेश सर, क्या ऐसे कारण? अब जिंदगी के पता क्या सर, एक आदमी की सोच पे डिपेंड करता है। लोग क्या सोचते हैं, अगर जिंदगी में हम सपने में करोड़पति बन जाए, चाहत चाहत में ही करोड़पति बन जाए, नहीं सर, पहले करोड़पति की तरफ सोचना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, कोई भी चीज पहले दिमाग में आती है, फिर जुबान पे आती है, पहले दिमाग में, फिर जुबान पे, फिर पेपर पे, फिर ग्राउंड पे आती है। सर पहले अच्छे लोगों की तरह सोचना पड़ेगा, उनकी जैसी सोच बनानी पड़ेगी, पहले उनकी जैसी प्लानिंग बनानी पड़ेगी। अब लोगों की गलती क्या है, प्लानिंग मतलब हमारे को जाना यहाँ से बॉम्बे है कितने घंटे में, 2 घंटे में, लेकिन इंतजार किस चीज का कर रहे हैं, रिक्शा वाले को। बनना हम करोड़पति चाहते हैं, लेकिन हमारा जो ट्रैक है ना, बड़े ध्यान से समझना सर, हम बनना करोड़पति चाहते हैं लेकिन ट्रैक दूसरा पड़ा हुआ है, प्लानिंग हमारी दूसरे तरह की है। मतलब हम बनना चाहते हैं बॉक्सर और खड़े हैं क्रिकेट के ग्राउंड में, बनना चाहते हैं हम पहलवान, खड़े हैं बॉक्सिंग के ग्राउंड में, सेम हालात में है। बनना चाहते हैं करोड़पति, बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ी गाड़ियां चाहते हैं, लेकिन प्लानिंग है किस जैसी, आप सोच लेना सर, इस दुनिया में जैसी सोच वैसा इंसान बनेगा, जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। अब आपको सोचना किस तरीके से सोचना, अगर वाकई में विजनरी पीपल की तरह सोच है और विजनरी पीपल बनना है, तो सोच विजनरी पीपल की तरह ही बनानी पड़ेगी। अब सोच कैसे होती है सर? अब आप बोलेंगे सर सोच भी अलग अलग होती है, हाँ सर होती है, और मैं इस बात को प्रैक्टिकल आपके सामने प्रूव करूंगा। एक दिन की जो प्लानिंग होती है, जो सोच होती है, वो होती है भिखारी की। आप सोचना, सेम हाथ पैर नाक कान मुंह सब सेम है, ऊपर वाले ने शरीर सेम दिया, लेकिन दिमाग से जो आदमी बीमार है, दिमाग से जो गरीब है, उसको कोई अमीर नहीं कर सकता। जिसकी सोच से वो एक्सेप्ट कर चुका, हाँ सर मैं गरीब ही रहूंगा, ऐसे ही जिंदगी जीनी है। सर भिखारी सुबह उठेगा, उसको शाम तक के खाने का एडजस्टमेंट करना है, खूब भीख मांगेगा, खूब भीख मांगेगा, जैसे ही शाम के खाने का जुगाड़ हो जाएगा, वैसे ही जाके किसी पुल के नीचे बिछा के सो जाएगा। आप रात को देख लेना, 12 बजे आपको मजदूर मिल जाएगा, ऑटो वाला मिल जाएगा, रिक्शा वाला मिल जाएगा, नौकरी वाला मिल जाएगा, लेकिन भिखारी नहीं मिलेगा आपको रात को 12 बजे। क्यों? अगर उसकी चाहत होती, उसकी इच्छा होती कुछ जिंदगी में करने की, तो दोस्त जिंदगी में अगर वो दिन रात भीख मांगता 6 महीने तक, और फिर अपना काम चालू करता। उसको आप जाके पूछना, भाई अपना घर बना लो, बोला शहर में जितने पुल हैं वो सारे मेरे घर ही तो हैं। वो केवल एक दिन की सोचता है, उसके घर में कभी 1 हफ्ते का अनाज नहीं मिलेगा आपको, 1 महीने का अनाज नहीं मिलेगा, 1 साल का अनाज नहीं मिलेगा, ना उसकी सोच है कभी। दूसरी सोच कितने दिन की है सर? 1 हफ्ते की। किसकी? मजदूर इंसान की। प्रैक्टिकल करना सर, अपने घर में मजदूर बुला लेना, 99% मजदूर आपसे 1 हफ्ते में पैसा मांग लेंगे। इसके घर में दाल चीनी चावल आटा सब 1 हफ्ते का मिलेगा, क्योंकि इसकी सोच ही 1 हफ्ते की। 1 हफ्ते से ज्यादा सोचता ही नहीं, 1 हफ्ते से ऊपर इसकी सोच ही नहीं जाती। उससे आगे सोच कितने दिन की है सर? जॉब वाले की। ज्यादातर जो पर्सन आपने देखे होंगे, या जॉब आप में से बहुत सारे लोगों ने की भी होगी, मैंने भी की है। जॉब वाले इंसान की जो प्लानिंग होती है, जो सोच होती है, वो कितने दिन की होती है सर? वो होती है 1 महीने, 30 दिन की। परचून की दुकान की उधार 1 महीने की।
बच्चों की फीस सर 1 महीने में। हर चीज की उधार जो है ना सर, हर 1 महीने में दूध वाले के पैसे, बच्चों की फीस, दुकान की उधार, हर चीज 1 महीने में चलती है। क्या आपको लगता है दुनिया 1 महीने में चलती है? नहीं। जॉब वाले से गरीब इंसान भी, बड़े ध्यान से समझना सर, नौकरी वाले से गरीब इंसान भी 6 महीने की प्लानिंग बना के चलता है। कौन? किसान। दूध की उधार 6 महीने की, बच्चों की फीस 6 महीने सर, स्कूल की फीस 6 महीने, हर चीज 6 महीने में। क्यों? जैसा प्रोफेशन सर वैसी सोच डेवलप हो जाती है। जैसे प्रोफेशन में आप जीना चाहते हो वैसी सोच डेवलप करनी पड़ेगी। किसान को किसी ने नहीं सिखाया, जॉब वाले को किसी ने नहीं सिखाया, मजदूर को किसी ने नहीं सिखाया, भिखारी को किसी ने नहीं सिखाया, पर ये सोच डेवलप हो जाती है। जैसा प्रोफेशन, अब किसान का प्रोफेशन है, उसको पता है प्रकृति का नियम है, आज गेहूं लगाएगा 6 महीने में, 3 महीने में फसल आएगी, उसके बाद ही तेरे पास पैसा आएगा। वो पहले ही प्लानिंग बना के चलता है। हर आदमी को एक ही बात बोलता है, भाई 6 महीने में पैसा आएगा, उसके बाद आपको पैसा दे दिया जाएगा। अगर फसल खराब होगी सर तो अगले 6 महीने बाद फिर फसल खराब होगी, अगले 6 महीने बाद फिर सर ज्वेलर, सुनार, शादी का सीजन आएगा तो सोना बिकेगा, तब तक रोज दुकान खुलती है सर, रोज दुकान खुलती है, ग्राहक आए चाहे ना आए, पता है सीजन खुलेगा, सीजन आएगा तब सोना बिकेगा, तब तक दुकान खुली रखनी पड़ेगी। इस 4 कैटेगरी में दोस्त दुनिया के 96% लोग जीते हैं, और उनके पास केवल दुनिया का 4% ही पैसा है। दुनिया की जो सबसे अपर क्लास है, जो रिच क्लास है, वो पैसे से रिच नहीं है सर। ऐसा नहीं है कि वो पैसे से रिच हो, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। वो हमारे से ज्यादा कर देंगे, वो सोच से रिच है, सोचता कुछ बड़ा है। जो रिच क्लास के लोग हैं वो कुछ बड़ी प्लानिंग करते हैं, 5 से 10 साल की प्लानिंग बना के चलते हैं। 1 दिन की नहीं सोचते, 7 दिन की नहीं सोचते, 30 दिन की नहीं सोचते, 6 महीने की नहीं सोचते, वो केवल 5 से 10 साल की सोच बना के चलते हैं। बिजनेसमैन कैटेगरी में अगर जाना है तो सर 5 से 10 साल की प्लानिंग बनानी पड़ेगी। और इस कैटेगरी में केवल दुनिया के 4% लोग हैं सर, उनके पास दुनिया का 96% पैसा है। और नीचे वाली 4 कैटेगरी में दुनिया के 96% लोग हैं और उनके पास केवल दुनिया का 4% पैसा है। ऐसा क्यों? पैसा इनके पास अकाउंट में नहीं है, इन्होंने बहुत सारे लोन ले रखे हैं, लेकिन इनको पैसा मिल जाता है, इनके पास खर्चे बहुत है, इनकी इनकम भी इतनी है। अब दोस्त मैं दिखाना चाहूंगा, अगर वाकई में आप रिच क्लास में जीना चाहते हो तो कैरियर ऑफ SLPS, कैरियर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जो मेरे को पहले दिन बताया गया था, मैं आपको स्टैम्प पेपर लिख के दे सकता हूं। अगर आप ये कहते हो सर 5 साल में टिक जाता हूँ, अब आप प्रैक्टिकल सोचना, 5 साल क्यों टिकेंगे, 5 साल का पेशेंस क्यों रखें? अरे दोस्त, बच्चे को डॉक्टर बनाओगे तो कितने साल का पेशेंस रखोगे? इंजीनियर बनाओगे कितने साल का पेशेंस रखोगे? 5 साल अपने काम के साथ किसी भी तरीके से, अगर 5 साल आप इस बिजनेस में बने रहते हो तो 5 साल के बाद आपकी जिंदगी क्या हो सकती है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर कोई आदमी, मतलब कम से कम टाइम देने वाला इंसान भी है, योगेश सर को भी मैंने यही फॉर्मूला बताया था, और योगेश सर की इनकम देख लेना, उससे तो कई गुना ज्यादा है। आज तक SLPS में एक ऐसा इंसान बता देना जो ये बोलता हो सर मैंने प्रॉपर काम किया, शिद्दत से काम किया और इसी तरीके से किया जैसे बताया गया, और आज तक जो लिखा गया है यहाँ पे वो अचीवमेंट ना हो। सर मैं दिखा देना चाहूंगा, अगर कोई आदमी दिन में 2 घंटे भी काम करता है, 3 घंटे भी काम करता है, रेगुलर करता है, दोस्त मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, बिजनेस करना, रोज करना, लगातार करना, क्योंकि उसी दुकान पे ग्राहक ज्यादा आते हैं जो दुकान रोज खुलती है। आप महीने में 1 दिन समझाने जाओगे, 30 दिन समझाने नहीं जाओगे तो 30 दिन में लोग ये सोच जाते हैं यार ये बिजनेस छोड़ चुका होगा। लोग पहले आपको देखेंगे, आप कितने दिन टिकोगे, नहीं टिकोगे, रुकोगे, नहीं रुकोगे, पहले मेरे को भी देखा है। आज लोग अपने आप आ रहे हैं, अपने आप फोन कॉल आते हैं, अपने आप लोग पैसे देके जाते हैं। क्यों? आज लोग अचीवमेंट देख चुके हैं, और जो बचे हैं अभी 36 लाख का चेक देख के आ जाएंगे। तो दोस्त ये प्रैक्टिकल होता है कैसे? अगर एक आदमी डेली के भी 2 लोगों को समझाए, मान लो साल में होते हैं 365 दिन, अगर डेली के 2 लोगों को भी प्लान दिखाता है, मान लो 350 दिन ही काम करता है, केवल 350 दिन, 15 दिन की छुट्टी कर लेता है, और डेली के 2 लोगों को समझाता है, तो मैं ज्यादा नहीं कहता, तो 700 लोगों को प्लान दिखाएगा। यहाँ 730 लिख रखे हैं पूरे, मैं 700 ही प्लान मान लेता हूँ सर। तो मैं गारंटी देता हूँ पहले साल आपके साथ क्या होगा वो दिखाना चाहूंगा। पहला साल, बड़े ध्यान से देखना इस स्लाइड को। एक आदमी टाइम देता है सर दिन में 2 से 4 घंटे, एक साल में केवल 30 डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं। कितने लोग? 30 लोग। 100 सेल पॉइंट से 30 लोग ज्वाइनिंग होते हैं। हाँ, ये गारंटी भी। कोई आदमी बोलता है सर मैंने रोज के 2 प्लान दिखाए और 1 साल तक दिखाए और मेरे साथ 30 लोग नहीं आए, गारंटी देता हूँ सर, चेक काट के मैं दूंगा। 30 लोग कन्फर्म आएंगे। आज तक लॉ ऑफ एवरेज ऐसा रहा ही नहीं है, कोई सब्जी वाला निकला हो
और पूरा दिन उसने गली में आवाज लगाई और आज तक 1 किलो भी सब्जी ना बिकी। एक सब्जी वाला नहीं मिलेगा सर, दिखेगी जरूर सर। तो आज तक एसलीपीएस में सिंगल एक बंदा, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर नेटवर्किंग मार्केटिंग में फेलियर लोग बहुत ज्यादा है, ये लोग नहीं सर। नेटवर्क मार्केटिंग में 1% भी लोग फेल नहीं हो सकते। नेटवर्क मार्केटिंग में एसलीपीएस जैसे प्लेटफॉर्म पे लोग काम नहीं करते तो फेल है। बैक करना, ये हटाओ योगेश सर, इसके बीच में से क्या बना हुआ है। दोस्त जिंदगी में पहला साल 30 लोग आएंगे, 30 लोग कन्फर्म। आज तक एसलीपीएस में 5.5 साल के करियर में एक आदमी ऐसा मिलवा देना तो ये बोलता हूँ सर मैंने पूरे साल काम किया, डेली 2 लोगों को प्लान दिखाया, डेली 2 लोगों को प्लान दिखाने के बाद मेरे साथ 30 लोग नहीं है सर, मैं गारंटी दे देता हूँ 30 लोग कन्फर्म आएंगे। अगर आपके साथ एक साल में 30 लोग आते हैं 100 एसपी के, तो आपकी जो इनकम होती है 30 इंटू 1000 पैसा आता है सर 30,000। अब जिसकी एक हफ्ते वाली सोच है, एक महीने वाली सोच होती है, वो बोलता है साल में 30,000 कमाया, बस इतना तो मेरी महीने की सैलरी है। कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनकी लाख रुपए सैलरी होगी, वो बोला सर पूरी साल काम करूंगा, ये मिनिमम बोला है सर। एक साल में लोग करोड़पति भी बन रहे हैं, संपूर्णा चौधरी जैसे आज एक साल में ब्लू डायमंड 1 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग कर चुकी। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ 3-3 साल में करोड़पति हैं, 2-2 साल में करोड़पति। ये तो मैं मिनिमम कछुए की चाल चलने वाले इंसान की बातें बोल रहा हूँ, मिनिमम करने वाले इंसान की। अगर साल में भी 30 लोग जुड़ते हैं तो आपकी इनकम आती है 30,000। लेकिन आप पैसे पे फोकस मत करना, मैंने करियर की बात की, मैंने पैसिव इनकम की बात की। 5 साल के बाद हमारा करियर क्या होगा, 5 साल के बाद जिंदगी कैसी होगी। आज सर आपने कमाया 30,000 रुपए, 30,000 रुपए सर, मैं नहीं कहता पहले साल में आपने क्या कमाया, 5 दूसरे साल अगर आपके साथ 5 इन 30 लोगों में से केवल 5 लोग वर्किंग करते हैं, बाकी लोग काम नहीं करते, आपने क्या कमाया वो बड़े ध्यान से देखना। लास्ट वाली लाइन में बड़े अच्छे से लिखा हुआ है, 5 लोग वर्किंग करते हैं, 25 लोग काम नहीं करते। 5 लोग भी आप जैसे ही सर, मेरे जैसा कोई नहीं, योगेश सर जैसा कोई नहीं, केवल 2-2 घंटे काम करते हैं। ध्यान से देखना सर, 2-2 घंटे, दिन में 10 घंटे आपके लिए काम होने लगे सर, जो आपका दादा नहीं कर पाया, जो आपके पिताजी नहीं कर पाए, जो आज तक हमारी शोपीडी नहीं कर पाई सर। मात्र 1 साल डेली के 2 घंटे 3 घंटे देखिए, जॉब के साथ भी हाउस वाइफ है, वो भी धीरे धीरे रोज निकलती रही, किराया जेब से लगाती रही, 20-30 रुपए रोज के लगाते रहे। अगर साल में 30,000 कमाया, 30,000 खर्चा हो गया, फिर भी साल में हमारे साथ 5 लोग काम करने वाले मिल गए। और ये भी कन्फर्म है सर, 100% मिलेंगे, ना मिले तो मैं जिम्मेवार। पर शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ इस बिजनेस को करियर मान के करोगे तो मिलेंगे। 5 लोग 2-2 घंटे काम करेंगे दोस्त, आपने कमाया दिन में 10 घंटे 1 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद। आप देखना 10 घंटे का रीजन, जब टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो इनकम भी बढ़ेगी सर। जब 5 लोग अगले साल 30-30 लोग लेके आएंगे, वो भी आप जैसे ही सर 30-30 कन्फर्म आएंगे, तो लोग आएंगे सर 150 इंटू 1000 पैसा आएगा सर 1.5 लाख रुपए। बात पैसे की नहीं कर रहा, हो सकता है 1.5 लाख रुपए में इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर मैं पैसा दिखाऊं आपको, 1.5 लाख रुपए हो सकता है किसी की 2 महीने की इनकम हो, या किसी की 3 महीने की इनकम हो, किसी की महीने की भी हो सकती है। पर 1.5 लाख रुपए के लिए मैं बात नहीं कर रहा। ये पैसे वाले को मैटर को साइड में छोड़ देना। जो पैसे के पीछे भागते हैं ना सर, ना उनके पास पैसा होता ना टाइम होता। जो टाइम के पीछे भागते हैं उनके पास टाइम भी होता और पैसा भी होता। आज हम टाइम कमाने के लिए यहाँ हैं। ये 150 लोग सर, इनमें से केवल 30 लोग काम करेंगे। 20 लोग ऐसे हैं जो केवल प्रोडक्ट यूज करने आए हैं, अपनी बीमारी ठीक करने आए और काम नहीं कर रहे। केवल 30 लोग काम करते हैं और वो भी 2-2 घंटे, जो सब आप जैसे ही। 30 इंटू 2 सर, 60 घंटे आपके लिए काम होने लगा दोस्त। 8 घंटे आप अंदाजा लगाना तीसरे साल सर। ये 30 लोग भी 30-30 लेके आते हैं। लोग आते हैं सर 900 इंटू 1000 पैसा आता है 9 लाख रुपए। बात में पैसे की नहीं कर रहा, 9 लाख रुपए से जिंदगी नहीं चलेगी। बात है सर 900 लोगों में से केवल 100 लोग काम करते हैं। कितने सर? केवल 100 लोग। और 100 लोग भी 100% काम करेंगे, लॉ ऑफ एवरेज है। 800 लोग काम नहीं करते। 800 लोग अपनी बीमारी ठीक करने हैं, क्योंकि हर आदमी हर एक काम नहीं करता। हर आदमी इंजीनियर नहीं बनता, हर आदमी साइंटिस्ट नहीं बनता। केवल 100 लोग काम करते हैं। 100 लोग 2-2 घंटे। बड़े ध्यान से समझना सर, आपके लिए दिन में 200 घंटे काम होने लग गया। जब आप जॉब कर रहे थे आपका महीना 260 घंटे का था। वो कैलकुलेशन को निकाल लेना बेशक। आपका आज दिन मात्र 3 साल के बाद दिन 200 घंटे का हो गया दोस्त। अरे जब जॉब में जो महीने का काम होता था आज दिन में होगा तो इनकम मल्टीप्लाई नहीं होगी। सिंपल सी कहानी है दोस्त, सिंपल सी बात है। सक्सेस का यही फॉर्मूला है। चौथा साल सर, ये 100 लोग भी अगर 30-30 लोग लेके आते हैं, लोग आते हैं 3000।
3000 इंटू 1000 पैसा आता है सर 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए अगर आप कमाते हो सर, मैं नहीं कहता दोस्त 30 लाख रुपए से जिंदगी कट जाएगी, सारे सपने पूरे हो जाएंगे, 1 करोड़ की गाड़ी आ जाएगी, ये नहीं सर। आपने क्या कमाया? चौथे साल में 3000 लोगों में से 2500 लोग काम नहीं करेंगे, वो केवल अपनी जरूरत पूरी करेंगे, प्रोडक्ट यूज करेंगे और चले जाएंगे। केवल 500 लोग हमारे जैसे मिलते हैं, 500 लोग भी 2-2 घंटे काम करते हैं, तो हमारे लिए 1000 घंटे काम होने लग गया सर। पिछली कैलकुलेशन को मैं उठाऊं, जॉब में जहां हम महीने में 260 घंटे, साल में 3120 घंटे काम करते थे, जब यार 3 दिन में पूरे साल का काम होने लग जाएगा दोस्त, तो जिंदगी में आप सोचे ना, साल का काम 3 दिन में, तो 1 साल में पूरी जिंदगी का काम नहीं होगा। सोचना पर हम कैसे सर? जब ये 500 लोग भी 30-30 लोग लेके आएंगे, लोग आएंगे 15,000, 15,000 इंटू 1000 पैसा आएगा दोस्त 1.5 करोड़ रुपए। और प्रूफ है मैं आपके सामने, इस बिजनेस से 2 करोड़ से प्लस कमा चुका हूँ। और यही वो रास्ता था जिस दिन मेरे को ये कैलकुलेशन समझ में आई थी। फर्स्ट डे जिस दिन मेरे क्लाइंट ने बिजनेस प्लान समझाया था, कैलकुलेशन बताई थी, मेरे को ये टारगेट मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में करियर दिखाया था। मैंने एक ही बात बोली थी, गुरुजी ये 4 साल का ना है, 5वें साल का तो आएगा। बोला बेटा पक्का आएगा। तो दोस्त मैंने एक ही बात बोली थी, 5 साल तक मैं कभी नेगेटिव नहीं होऊंगा। अरे लोग दोस्त सऊदी अरब तक जाते हैं महीना लाख रुपए कमाने के लिए। उस दिन से दोस्त ऐसा जुनून आया, ऐसा जुनून आया, दिन रात एक कर दिया। लोग मना करते थे ना, मैं हमेशा ये कहता था दोस्त पछताएगा, जिंदगी में रास्ता नहीं इस काम के सिवाय, अगर रास्ता है। मैंने हर आदमी को प्लान दिखाया, बहुत सारे लोगों ने मजाक बनाया, सिस्टर भी, मम्मी पापा भी गाड़ियां बकते थे जब मैं ये बिजनेस प्लान करने जाता था, शुरुआत थी तब मेरी। पर मैं दोस्त मानता हूँ हमारे माँ बाप, हमारी बीवी बच्चे, हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे गाँव के लोग, हमारे रिश्तेदार गलत नहीं है, क्योंकि जिस माहौल में रहते हैं उसी माहौल की कैटेगरी की सोच डेवलप हुई उनके अंदर। वो गलत नहीं, वो डरते हैं हमारे माँ बाप, कहीं बच्चा करोड़ों की बातें करता है। बहुत सारे लोग आप आए होंगे, आप इस बिजनेस में ज्वाइनिंग भी किया होगा, घर जाके एक बार ट्राई करना, बोला 5 साल के बाद करोड़पति बनूंगा, लग्जरी गाड़ी होगी, ये होगा वो होगा। जाते बापू ऐसे मुंह पकड़ के बोलेगा बेटा दारू पी के तो नहीं है। मम्मी बोलेगी कहीं चुराई में पैर तो नहीं आ गया, वो वार फिर रोने लग जाएगी। दोस्त हमारे माँ बाप रियलिटी में हम डरे हुए क्यों हैं? जिस माहौल में हम पैदा हुए, जिस माहौल में हमारा जन्म हुआ, वहां पे कौन सी कैटेगरी के लोग रहते हैं? एडजस्टमेंट कैटेगरी या सेटिस्फेक्शन कैटेगरी। अब उन लोगों की सोच को मैं एकदम से कैसे चेंज कर लूं? ये चीजें मैंने समझी, मेरे पिताजी ने तो नहीं समझी, मेरी मम्मी ने तो नहीं समझी, मेरी सिस्टर ने तो नहीं समझी, मेरे रिश्तेदार ने तो नहीं समझी। जब ये मैं समझाऊंगा तभी तो समझ में आएगी, समझाऊंगा मैं नहीं, समझाएगा थर्ड फेज, जिसको ये चीजें समझानी आती हैं। तो मैंने मेरे अपलाइन को पकड़ा और हर आदमी से मिलवाता रहा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा। अरे दुनिया का कौन सा ऐसा इंसान है जो प्रॉफिट वाला काम नहीं करना चाहता? टाटा अंबानी को भी बता दो, वो भी एक और नया बिजनेस स्टार्ट कर दे। कौन सा ऐसा इंसान है जो पैसे होने के बाद और अच्छे पैसे नहीं कमाना चाहता? ये पता क्या, हमारे में टैलेंट नहीं है, हमारा दिमाग पहले होता तो हम ही करोड़पति बन जाते। इस बिजनेस में फेल कौन होते हैं? जो इस बिजनेस में आने के बाद भी अपने आप को जीरो नहीं मानते, फिर भी कहते सर नहीं वो नहीं जुड़ेगा सर। अरे आपको पता होता तो आप पहले ही ना जोड़ लेते। मेरी जिंदगी में मैंने क्या किया, इस बिजनेस में अपने आप को जीरो मान के काम किया। मेरे अपलाइन को मैंने उस दिन हाथ जोड़ लिए थे, पैर पकड़ लिए थे, मैंने कहा गुरुजी आज से आप ही मेरी जिंदगी हो, जैसे बोलोगे वैसे करता जाऊंगा। दोस्त यही बदौलत है आज 5 साल का करियर में दिखाना चाहूँ तो मात्र 51 डेज में मैं पहला कंपनी का गाड़ी अचीवर था। आप देख सकते हो 51 दिन तक मैं मेरे घर नहीं घुसा था। कंपनी शुरू हुई उसके 51 डेज में मैंने पहली गाड़ी ली थी स्विफ्ट वीडीआई, और संजीव सर की फेसबुक आईडी से, संजीव सर की हर फेसबुक से देख सकते हो, कंपनी का पहला गाड़ी अचीवर था। ठीक 2 साल के बाद मैंने सेकंड गाड़ी ली इवेंटो, जो मेरे पास आज भी है, 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है। दोस्त मेहनत में पीछे आज भी नहीं हटते, क्योंकि पिछली जिंदगी आज भी याद है, और कोई कोई घमंड नहीं अपने अंदर। आज पैसा कमाया, प्रूफ है, बैंक स्टेटमेंट देख सकते हो आप, सारी चीजें दिखा सकते हैं, सब कुछ क्लियर है। लेकिन मैं आप लोगों से एक ही बात पूछना चाहूंगा दोस्त, जिंदगी में बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई है, इस बिजनेस में जो अप्लाइन करता ना वो कुछ कोई नहीं करता दोस्त। जिंदगी में जो रिश्तेदार, हमारा जानकार, जो सगा संबंधी, जो माँ बाप नहीं कर पाते, माँ बाप की इज्जत है, मान सम्मान है, सब कुछ है। इन दोस्त जो अपलाइन ने जिंदगी दी है वो आज तक कोई जिंदगी समझा नहीं पाया और कोई इतना साथ दे नहीं पाया। और तीसरी गाड़ी सर जो मेरे सपनों की कार, जो आज भी मैं चलता हूँ तो बड़ा
मतलब गर्व फील होता है। लोग देखते हैं आज 60 लाख रुपए की गाड़ी में मैं चलता हूँ। दोस्त लाइफ बड़ी इंजॉय में है, पर इंजॉय में कैसे आ पाई, मैंने भी शुरुआत में कभी 14,000 लगाया था, मैंने भी कभी घर से निकलना स्टार्ट किया था, मैंने भी फोल्डर उठाया था, मैंने भी प्लान देना सीखा था। मेरे को पहले दिन प्लान समझाना नहीं आता था, मेरे को पहले दिन पसीना आया था, पहले दिन मेरी वाइफ ने भी मजाक उड़ाया था। कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट जो है ना, ये स्प्रे के डिब्बे जैसे प्रोडक्ट है, कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप ने भी मेरे को ये बोला था, बेटा जिंदगी खराब हो जाएगी, लोग मजाक बनाएंगे। लेकिन दोस्त मेरे को समझ में आ चुका था कि माँ बाप गलत नहीं है, वो कहीं ना कहीं मेरे को लेके सीरियस है, कहीं बच्चे की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, बच्चे का करियर खराब ना हो जाए, ये करोड़ों की बातें करके लोग मजाक ना बनाने लग जाए। लेकिन दोस्त मैं समझ चुका था ये दुनिया वाले है ना जो, ये कुछ नहीं करेंगे जब भी मजाक बनाएंगे, कुछ करेंगे तब भी मजाक बनाएंगे। दोस्त जिंदगी में रास्ता मिल चुका था, परिवार मिल चुका था, एसलीपीएस जैसी फैमिली मिल चुकी थी और एसलीपीएस जैसा प्लेटफॉर्म मिल गया था। और आज देख सकते हो ये मेरी फैमिली के मेन मेंबर हैं, जो मेरे सितारे हैं सारे लोग, और बहुत सारे लोग आज टीम में हैं। आज मैं जितने भी आपके स्टार स्पायर, डायमंड स्पायर, राज मैडम, अशोक भाटिया जी बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं, योगेश यादव जी बहुत स्पीड से काम किया है, आर्मी की जॉब में पार्ट टाइम आज इतना जबरदस्त काम किया, और राज मैडम ने तो बिल्कुल तहलका मचा दिया दोस्त। आपके ज्ञानधर गुप्ता जी आज 1 साल हो चुका है, 1 साल में डायमंड बनने वाले हैं। रत्नामाला संगोलकर कंपनी की फर्स्ट लेडीज, मतलब जिससे इंस्पायर होकर सभी लेडीजों ने बिजनेस स्टार्ट किया। प्रदीप धोते जी महाराष्ट्र से, जितने भी लीडर हैं दोस्त, इन्होंने बहुत जबरदस्त जम के काम किया है। वर्षा मैडम, श्रीकांत जी, कितने मतलब जबरदस्त तरीके से इन्होंने शुरुआत से मेरे साथ काम किया है, और हम लोगों ने शुरुआत से इस बिजनेस को शुरू करके दोस्त आज तक मैं रियलिटी में बताऊं, इस बिजनेस में काम क्या करना है, बस एक सिंपल सा काम कर लेना। मेरे मन में एक ही सवाल था, सर मैं तो जुड़ गया, चलो मेरे को तो समझ में आ गया, मैं तो कर भी लूंगा, लेकिन सर लोग नहीं जुड़ेंगे, लोग नहीं मानेंगे। इस बात पे बस एक ही बात कहना चाहूंगा सर, जिसकी शादी हो चुकी है या जिसने शादी नहीं हुई है उसने शादी होती हुई देखा होगा। आप अपनी फैमिली में, अपने परिवार में जब शादी होती है तो लिस्ट बनाते हैं, पापा के साथ बैठ के, मम्मी के साथ बैठ के, सबके साथ बैठ के एक लिस्ट बनाते हैं, रिश्तेदार को बुलाते हैं, जानकार को बुलाते हैं, रसगुल्ले खाने के लिए, सब प्रोग्राम में बुलाए जाते हैं। दोस्त मैं एक बात आपसे सिंपल सी पूछूंगा दोस्त, वो लिस्ट जो बनाई जाती है ना उसको दोबारा बना लेना। लोगों के जो सवाल आए, लोगों के जो ऑब्जेक्शन आए, वो आप क्लियर मत करना। ये लिस्ट क्या होगी सर? हॉट लिस्ट। पहली चीज क्या होती है? हॉट लिस्ट। पहले रिश्तेदार, जानकार, सगे संबंधी। आप सोचते हो कि सर उन्हीं को जोड़ना पड़ेगा, ये तो गलत हो जाएगा। कॉन्फिडेंस के साथ जाना, अपने मामा, जीजा, साड़ा, चाचा, ताऊ को मैंने ऐसे ही समझाया सर। मैं जाके बैठता था, वो बोले भाई क्या काम है, मैंने कहा एक बार समझ लो, आप देख लो, बाद में ये मत बोलना 5 साल के बाद बताया नहीं था। मेरी जिंदगी सफल है, 100% सफल करूंगा, लेकिन मैं जो बातें बोल रहा हूँ अगर मैं गलत हूं तो गलत साबित करना, और इस काम के सिवाय कोई दूसरा रास्ता बताना। ये मेरा कॉन्फिडेंस था बताते वक्त, क्योंकि मैं पहले दिन से समझ चुका था। मैंने कहा मेरी जैसे इंसान को, मेरे ताऊ का लड़का है, मेरे परिवार में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, और योगेश जी के पास ही वही अम्बाड़ा में रहता है। मतलब उसकी बड़ी लड़की डॉक्टर, छोटी लड़की ला कर रही है, उससे छोटे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, वो भी हर क्लास में फर्स्ट, और वो आज तक पढ़ाई कर रहा है सूबेदार मेजर से रिटायरमेंट होने के बाद। दोस्त मैंने मेरे परिवार पूरी फैमिली बैठी थी, मैंने कहा मेरे जैसे इंसान के लिए कोई दूसरा रास्ता बताओ जहां से मैं जिंदगी सफल कर लूं, जहां से मैं महीने के 10 लाख रुपए कमा सकूं, जहां से लग्जरी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, 10 साल के बाद मेरे को कुछ ना करना पड़े, जिंदगी बड़ी सफल हो, मैं मर भी जाऊं तो मेरे घर वालों को पैसा आता रहे। दोस्त सभी रिश्तेदारों की, सभी सिस्टर की, भाई की, सभी की जुबान बंद होगी, बोला ऐसा कोई रास्ता नहीं। मैंने कहा फिर मैं बताने लग रहा, वो सुन लो, बोला पागल हो गया है। क्या हो गया? पागल हो गया। जिस इंसान को मेरे परिवार वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे जानकार सब पागल बोलते थे, आज सबसे ज्यादा समझदार मैं हूं। सबसे ज्यादा समझदार कौन है? जिसको लोग पागल बोलते थे, जिसकी गांव में से निकलते वक्त लोग ऐसे टाई पकड़ लेते थे, देखेंगे कब अंबानी बनेगा, कब तेरी गाड़ी आएगी, कब तेरा चेक आएगा। दोस्तों लोगों को 2500 का चेक भी दिखाया, 7500 का भी दिखाया, 10,000 का भी दिखाया, 20,000 का भी दिखाया, 50,000 का भी दिखाया, 1 लाख का भी दिखाया, 10 लाख का भी दिखाया, 12 लाख का भी दिखाया, 22 लाख रुपए एक हफ्ते का चेक भी दिखाया, और इस हफ्ते में 35-36 लाख रुपए एक हफ्ते का चेक भी दिखाएंगे, और उससे अगला भी दिखाएंगे। 60 लाख रुपए एक हफ्ते का चेक भी दिखाएंगे, उससे अगला भी आएगा सर। 94 लाख रुपए एक हफ्ते का चेक भी आएगा। लेकिन शुरुआत 2500 के चेक से हुई थी। कैसे हुई थी? रिश्तेदारों को बताने से हुई थी। रिश्तेदारों ने क्या किया था? मना किया था। लेकिन आज 5.5 साल के बाद मेरा कोई रिश्तेदार मेरे को ये नहीं बोला
बोल सकता अब बेटा पहले आ जाता तो तेरे को 14,000 रुपये कुछ ज्यादा थोड़ी ना थी, क्योंकि मैंने हर आदमी को पहले दिन बैठ के बताया। सिस्टर की ननंद को भी मैंने बताया हुआ है। जितने मेरी लिस्ट थी, सिस्टर से पूछा, भैया से पूछा, मैंने कहा हर आदमी का नाम बताओ। बोला नहीं जुड़ेगा। क्यों समझाने जा रहा? मैंने कहा जबरदस्ती जोड़ने नहीं जा रहा, जबरदस्ती जोड़ने नहीं जा रहा, तरीके से बताऊंगा। आप में ज्वाइनिंग होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबको बताया सर। उसके बाद आती है वार्म लिस्ट, यार दोस्त, जितने भी आपके खास यार दोस्त है जो साथ पढ़े हैं पहली क्लास से, याद करो, बहुत सारे लोग हैं। उसके बाद आती है कोल्ड लिस्ट। जब आप अचीवर बन जाते हो, जब आपके अंदर बोलने का स्टाइल आ जाता है, जब आपके अंदर सारी चीजें आ जाती है, तो आप कोल्ड लिस्ट पे काम कर सकते हो। 3 फीट के दायरे में, आप बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, किसी से बात कर लेना सर। हर आदमी से पूछना सर वाकई में जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, तो कोई रास्ता है जहां से जिंदगी सफल कर ले। और हर आदमी के घर में बीमारी है सर, हर आदमी कुछ बड़ा करना चाहता है। तो दोस्तों मेरी एक ही बात है, किस कैटेगरी में आप लोग जीना चाहते हो और वाकई में विजनरी पीपल की कैटेगरी में जीना चाहते हो, तो आज से लिस्ट बनाना दोस्त, सभी लोगों को बातें करना स्टार्ट कर लेना। लेकिन जिंदगी में मैं एक ही बात बोलूंगा, बिजनेस करना तो शिद्दत से करना, ईमानदारी के साथ करना। जितने मन में क्वेश्चन हो पहले दिन क्लियर कर लेना, क्योंकि किसी की जिंदगी खराब करना हमारा कोई हक नहीं है। किसी एक आदमी को भी जोड़ दिया ना आपने, किसी एक इंसान को भी अगर आपने ज्वाइनिंग करवाया, किसी भी एक आदमी को, लास्ट 2 मिनट और लूंगा आप लोगों को। देखो कोई भी आदमी शादी करता ना, शादी करने से पहले एक रियलिटी बताऊं तो ये वो बोल देना पापा मैं बच्चे पैदा करके पाल नहीं सकता, मेरी हिम्मत नहीं है, कुछ मैं काम कमा के खाऊं, तो उस आदमी को शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं, शादी करने के बाद, बच्चे पैदा करने के बाद किसी माँ बाप ने ये नहीं सिखाया बच्चे को मतलब पालना कैसे है, उसके लिए कमाना कैसे है, नौकरी कैसे करनी है, बच्चे को खुद ही सोचना पड़ता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ज्वाइनिंग करने से पहले या काम करने से पहले आपके मन में जितने सवाल हो, जितने भी सवाल हो, वो सारे क्लियर कर लेना सर। और जिस दिन सवाल क्लियर हो जाए, अगर आपको ये बिजनेस खूबसूरत लगे, आपको प्राउड फील हो, आपके अंदर से आवाज आए आप वाकई में यार ये बिजनेस दुनिया का सबसे स्मार्ट बिजनेस है और यही मेरा करियर बन सकता है, तो दोस्त उस दिन से एक काम करना, पहले अपने रिलेटिव को बताना, पहले अपने जानकार को बताना जो आपके खास लोग। नहीं तो 5 साल के बाद मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता दिखा है, अगर वही पहले बता देता तो शायद मैं साथ में कर लेता। और रियलिटी में अगर आप इस बिजनेस को अपना करियर मान चुके हो तो फिर डर किस बात का है सर। फिर तो लोगों को सबको बताना है, तरीके से बताना है, सभी लोग आएंगे, गारंटी है सर। तो थैंक यू, धन्यवाद। कोई बात बुरी लगी हो तो माफी चाहूंगा दोस्तों। नेक्स्ट वीक जितने भी आपके नए लोग ज्वाइनिंग होते हैं उन सभी को हर वीक ऐसे बुलाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। ओके योगेश सर, मिलते रहेंगे आप सभी लोगों से। और आपके ग्रेट अपलाइन बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं सभी लोग, महाराष्ट्र टीम, ज्ञानदर जी की टीम, राजवीर मोर और ये अपना क्या बोलते हैं राज मैडम और अशोक भाटिया सर की टीम बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। योगेश सर की टीम पूरा बहुत जबरदस्त तरीके से कर रही है। दोस्तों मैं फिर रियलिटी में बोलूंगा, यही वो रास्ता है जो हमारे जैसे लोगों की जिंदगी सफल कर सकता है। SLPSC वो मंदिर है जहां हमारी हर अरदास सुनी जाती है। तो दोस्तों मिलके काम करेंगे, बिजनेस को ध्यान से समझना। सभी लोग यहाँ पे मेरे की तरह आगे आने वाले 5 साल में, 5.5 साल में 36 लाख का चेक ले सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मुलाकात होगी आप इन लोगों से, मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्त, नमस्कार आप सभी लोगों को। ओके योगेश सर, थैंक यू। थैंक यू गुरुजी, आपने इतना वैल्यूबल टाइम दिया। मैं बहुत ही धन्य हूँ सर कि आपने मेरी टीम को, मेरे नए एसोसिएट्स को, और मैं वादा करता हूँ सर जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं वो अपना टारगेट सेट करेंगे और अगली मीटिंग के अंदर कोशिश करेंगे सर अपना एक रैंक भी आपसे कवर करके आएंगे। जितने फ्रेशर हैं सर वो ब्रॉन्ज करके आए, जितने भी फ्रेशर इस टीम में हैं वो ब्रॉन्ज करके आए अगले वीक तक। और सभी लीडर मेरे को रिपोर्टिंग करें सर, ये सभी ब्रॉन्ज बन गए जो फ्रेशर आए थे, उनके लिए मेरी तरफ से स्पेशल गिफ्ट रहेगा। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू दोस्तों आप सभी का, और रियली में आप सभी का थैंक यू। सबसे पहले तो आपने इतना पेशेंस बना के रखा, आपने हमारे सर को सुना, और रियली में सर आपके अंदर एक्साइटमेंट आ गया होगा, रियली में आपके अंदर जुनून आ गया होगा, रियली में आपको जोश आ गया होगा। और सर अब भी जोश नहीं आया, अब भी काम करने का मन नहीं कर रहा, अब भी आपके सपने अब क्लियर नहीं हुए, तो दोस्त मैं तो एक बार कहूंगा जाके लेबोरेटरी में अपना खून टेस्ट करा ले। खून नहीं दोस्त, पानी होगा। क्योंकि जिस दिन मैंने पहली बार ये चीजें समझी थी दोस्त, आज तक
मैंने सर एक दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने 1 घंटा मैंने दिया, 1 घंटा मेरे को 1 घंटा ही मिलता था, पर मैं 1 घंटा भी शिद्दत से दिया है सर। तो दोस्त, जिस किसी के थ्रू भी आप इस सिस्टम में आ गए हो, इस सिस्टम में आ गए हो, उस इंसान को